नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं जेवर कोतवाली में। जो हमारा बैकग्राउंड देखेंगे, आज हालांकि यहाँ विशेष बैठक बुलाई गई है और जो बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग भी बुलाए गए हैं। कावड़ यात्रा के लिए हुई है, जिससे कि कावड़ यात्रा सुरक्षित कावड़ चढ़ सके और कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और सभी लोग धार्मिक अपने संप्रदाय का सही से मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उन लोगों को भी समझाया गया मुहर्रम के त्योहार के ताल्लुक से कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब कावड़ यात्रा में जो डीजे जिनका बुकिंग हुआ है उन लोगों को भी समझाया गया कि अपना डीजे को जो है संयम रखें और कंट्रोल में रखें, किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं होने पाए। तमाम ही लोगों को ये सूचित किया गया और समझाया गया थाने के अंदर। नहीं, प्रशासन तो ना तो मुहर्रम के प्रोग्राम को खराब करना चाहता है ना कावड़ के प्रोग्राम को, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी मिलजुल के रहें और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने त्योहार मनाएं और अपने अपने धर्मों का आदर करें। हमारे दो ही घर हैं सैयदों के, जो हम करते हैं अपने धार्मिक जो प्रोग्राम है हमारा, जो हमारे 3-4 प्रोग्राम होते हैं तो अपने तरीके से करते हैं हम, शांति तरीके से। तो ये पुलिस से यही है कि बस सहयोग, सुरक्षा का सहयोग चाहिए बस। यहाँ आपको बता दें, आगामी शिवरात्रि और मुहर्रम त्योहार को लेके ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। तो बिल्कुल हमारे साथ मौलवी साहब हैं। मौलवी साहब, आप यहाँ पहुंचे, हालांकि हिंदू समुदाय के धर्मगुरु बुलाए गए, मुस्लिम समुदाय के भी लोग बुलाए गए, आप भी बुलाए गए, तो क्या कहना चाहोगे, किस मुद्दे को लेकर आज जेवर थाने में चर्चा हुई? जी सर, जेवर थाने में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो, जैसा कि अब ये कावड़ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है, इन तमाम लोगों को भी समझाया गया एसीपी साहब के द्वारा, और जो मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उन लोगों को भी समझाया गया मुहर्रम के त्योहार के ताल्लुक से कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और जो डीजे वाले जो भाई हैं, जो मतलब कावड़ यात्रा में जो डीजे जिनका बुकिंग हुआ है उन लोगों को भी समझाया गया कि अपना डीजे को जो है संयम रखें और कंट्रोल में रखें, किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं होने पाए। तमाम ही लोगों को ये सूचित किया गया और समझाया गया थाने के अंदर। अगर बात करें, यहाँ एसीपी सार्थक सेंगर हैं और एसएचओ हैं संजय सिंह, इनकी जो पहल चलती आ रही है, जैसे आप आगामी त्योहार को लेके ये पहल चली, सबको बुलाया, सबको चेतना दी कि ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो कैसा, क्या कहना चाहोगे अधिकारियों के लिए? मैं तमाम ही थाने के अधिकारियों के लिए बहुत ही मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जनता का सहयोग पहले भी किया है और अभी भी कर रहे हैं, और हमें ये उनसे आशा है कि वो आगे भी हमारा सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। तो ये मौलवी साहब थे हमारे साथ, तो और भी बात करेंगे। दाऊजी मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। आज बात हुई यहाँ थाने में, एसीपी सर है, सार्थक सेंगर जी, संजय सिंह जी हैं, किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई? आने वाली आगामी जो त्योहार है शिवरात्रि, उसको कावड़ यात्रा के लिए हुई है, जिससे कि कावड़ यात्रा सुरक्षित कावड़ चढ़ सके और कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और सभी लोग धार्मिक अपने संप्रदाय का सही से वो कर सकें, कावड़ में कोई भी व्यवधान ना हो और सभी लोग। एक चर्चा और हुई है, सबसे जो डीजे साउंड की चर्चा भी हुई है कि अक्सर कर जब कावड़ यात्रा निकलती है तो साउंड भी बजता है, तो उसको लेके भी जो एसीपी सर हैं उन्होंने भी जिक्र किया कि थोड़ा वॉल्यूम कम होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होगा? हाँ, तो कमी होना चाहिए, जिससे भी शांति बनी रहे और सीमित आवाज में ही डीजे बजना चाहिए और सभी लोग भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें, जल चढ़ाएं और सीमित ही डीजे बजाएं, अधिक आवाज ना हो, अधिक आवाज से शोर शराबा ज्यादा होता है। ऐसा है, आने वाले सावन में जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है वो 2 तारीख का है, और जैसा कि हर बार प्रशासन की तरफ से दोनों ही सभी समाजों को बुलाया जाता है और दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा होते हैं, वही चीजें हमें बताई गई हैं। और क्योंकि मुहर्रम का भी त्योहार है तो उनको भी बुलाया गया कि भाई आपका अगर कोई मुहर्रम का प्रोग्राम है तो उसको बताइए। व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसको लेके थोड़ा सा। नहीं, प्रशासन तो ना तो मुहर्रम के प्रोग्राम को खराब करना चाहता है ना कावड़ के प्रोग्राम को, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सभी मिलजुल के रहें और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने त्योहार मनाएं और अपने अपने धर्मों का आदर करें। आपको बता दें, जो मुहर्रम त्योहार आने वाला है उसी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहोगे, अब की बार मुहर्रम की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां जेवर क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगी अब की बार? जी हाँ, मतलब कहने के लिए हल्का ही प्रोग्राम रखेंगे और हम सब मिलजुल के ही मनाते हैं। हाँ, हाँ।
हिंदू मुस्लिम सब एकता है। प्रोग्राम हमारा तो हर साल परंपरा है, मुहर्रम की चलती हुई आ रही है हर साल, बहुत पुराने जमाने से, बड़े बूढ़ों के जमाने से। तो हम यही चाहते हैं अपने शांति तरीके से इस बार भी अपने प्रोग्राम हो। हर साल होता है ये प्रोग्राम, ये मुहर्रम की 10 तारीख में, चांद की 10 तारीख, अंग्रेजी तारीख जो 17 पड़ेगी। तो हर साल होता है हमारे यहाँ। और हमारे 2 ही घर हैं सैयदों के, जो हम करते हैं अपने धार्मिक जो प्रोग्राम है हमारा, जो हमारे 3-4 प्रोग्राम होते हैं, तो ये अपने तरीके से करते हैं हम, शांति तरीके से। तो ये पुलिस से यही है कि बस सहयोग, सुरक्षा का सहयोग चाहिए बस। समस्या पैदा हो जाती है जब ट्रैफिक बढ़ जाता है मेन चौराहे से, तो उधर सियारोल डाइवर्ट किया जाता है ये ट्रैफिक। उसी को मुद्दे को उठाने के लिए हरिंदर जी ने बातें की। हरिंदर जी, आप ट्रैफिक को लेके मुद्दा उठा रहे थे, क्या मुद्दा है? जेवर में अक्सर का जाम लग जाता है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। मुद्दा की बात यह है कि मैंने पहले भी जब हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी और ईदगाह के उसमें, तो मैं उसमें भी आया था। प्रशासन बड़ा अच्छा सहयोग करता है। तो उस बात को लेके पहले भी हमारी मीटिंग हुई, तो मैंने मुद्दा यह भी उठाया था ये कि यहाँ से जो लोग होते हैं ये ओवरलोडिंग करके जाते हैं और इतनी स्पीड में चलते हैं लोग कि मतलब कोई चाहे साइकिल वाला मर जाए, चाहे कोई बुग्गी जो जा रही है, चाहे गांव, जैसे ग्रामीण देहात है हमारा, रूरल एरिया है हमारा, तो किसी को क्षतिपूर्ति ना हो। तो मैंने विषय उस समय भी उठाया था इसी सामने, तो आज भी मैंने ये विषय एसीपी सामने उठाया है, साहब के सामने विषय उठाया, तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है। पहले भी मैंने जो बात रखी थी उसमें मुझे कुछ सुधार दिखाई दिया है। अब की बार आप को लगता है कि पूरा सुधार दिखाई देगा? अभी जो बात हुई है, अभी जो एसीपी साहब ने बात कही है, क्योंकि प्रशासन हमारे सहयोग में रहता है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रशासन का सहयोग करें, तो दोनों का एक तालमेल होना चाहिए। तो मुझे लगता है एसीपी साहब ने पहले भी मुझे एक आश्वासन दिया था कि इनके ठेकेदारों से बात करूंगा, ट्रक वालों से, और वो मुद्दा जो है लगभग मुझे कुछ हल होता दिखाई दिया है। और अब रह गई कांवड़ यात्रा की बात, तो आज बिल्कुल अच्छा आश्वासन दिया है कि जो ओवरलोडिंग आ रही है या ओवर स्पीड में लोग ये ट्रक चल रहे हैं उनको रोका जाएगा, और जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक ये लोग बिल्कुल नियंत्रण करे जाएंगे। तो ये तस्वीरें जेवर थाने से आपको दिखा रहे हैं। ये आज इसी को लेके ये गोष्ठी की गई, डीजे को लेके भी की गई कि डीजे कम साउंड में बजना चाहिए। ये एसीपी सार्थक सेंगर और को एसएचओ संजय सिंह ने बिल्कुल बताया। समीर खान के साथ परवीन नगरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। कुछ नगर पंचायत के अलावा भी सहयोग मिल जाता है, जैसे कुछ बबुल की या इसके पीपल की झाड़ियाँ कट जाए, क्योंकि वो आँख तक आती है। अभी मोमेंट करके हम लोग देख रहे थे, तो उनकी झाड़ियों को जगह जगह काटने की आवश्यकता पड़ेगी जी। बाकी तो हम लेटर लिख के भेज देते हैं। और दोनों जगह पे नगर पंचायत और कुछ जैसे दुकानें हैं मीट वगैरह, वो पिछली बार एक थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, उससे एक होटल खुला रह गया था कावड़ की मेले, तो उस पर वो रुक गई थी। तो पहले सूचना पहुँच जाती है, पर भी कर दी थी। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे क्या बीच में कावड़ियों के लिए अलग से लेन दी गई थी, अलग से डिवाइड करके आधा रोड नहीं, इस प्रकार से नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये था, प्रशासन की नज़र में था सब कि कावड़ियों को एक सुविधा दी गई थी। चौराहे क्रॉसिंग तक रहेगी, चौराहे क्रॉस भी करेंगे? जी जी जी, चौराहे क्रॉस होता है। चौराहे क्रॉस करके इधर ही जाएंगे, अलीगढ़ की तरफ जाते हैं, इधर ही जाते हैं। वो भी जाएंगे दाऊ जी मंदिर पर, जो चौराहे है वो भी जाएंगे लोग। जेवर वाले तो राउंड लेकर जावल सिंह महाराज का बाजार मोड़ पे जाते हैं दाऊ जी। अच्छा, राउंड लेके बाजार में, तो बाहर वाले जो बाहर वाले हैं वो जाके टप्पर रोड, जो जितना भी कावड़ी आएगा ना, वो पहले जब जो मैन चौक है, जब किसी महाराज का यहीं परिक्रमा देता है, उसके बाद में टहनी वाले आश्रम पे, देवी मंदिर पे, दाऊ जी मंदिर में। जेवर का तो ये क्लोज हो गया, लेकिन जो अलीगढ़ वाले वो इधर से सीधे ही निकलते हैं। अब उनको घर बने जाना है या चांड जाना है, जो भी गाँव है। हमने जो क्या क्या पूरी रूपरेखा रहती है, आप थोड़ा बताइए। पानी कहाँ से लेते हैं? यहाँ से जो लोग जाते हैं, जितने भी जो कावड़ी जाते हैं, तो वो अनूप शहर, हरिद्वार और गौमुख, ये 3 जगह जाते हैं। तीनों जगहों में पहले तो रास्ता जो था वो बुलंदशहर वाला था, लेकिन वो बंद हो गया है। तो खोजा से या रौपरा वाले रास्ते से ये 2 ही रास्ते हैं। इसके बाद एंटर कहाँ करेंगे हमारे यहाँ? एंटर जो होगा पहले जेवर में जो होगा, वो एक तो आश्रम है, टहनी वाला आश्रम, यहाँ जल अभिषेक होता है। अच्छा, टहनी वाला जी। ये कहाँ पड़ता है? ये है झाझर रोड पर। जहांगीरपुर में नहीं एंटर करेंगे,
अनूप सर वाले उधर से भी आएंगे। और दूसरा जो जेवर का जो है, दूसरा है दुर्ग मंदिर, एक हमारे जेवर में दाऊजी मंदिर है। तो मेरे ख्याल से तो तीन यही है जहाँ सबसे अधिक रश रहता है कावड़ी। ये कहाँ से एंटर करेंगे? इधर तो झाझर बॉर्डर से एंट्री होगी, इधर जहांगीरपुर से होगी, और आपका जो चूड़ा वाली दो मेन एंट्री है रहेंगी आपकी, एक झाझर से होगी, एक जहांगीरपुर से। काफी टाइम से अब निकली ना बात, सब काफी टाइम से। डीजे वाले सुन लो, डीजे वाले आ जाओ उधर को, आगे आ जाओ। सबसे पहली बात ये समझ लो, बेस जो है उनका वो कम रहेगा। जीरो के, हाँ बिल्कुल जीरो। हमारा पता लगे यहाँ पे लोग जो है रात को सो रहे हो, अगर तुम्हारे यहाँ से कोई बुकिंग करके ले जा रहा है, बुक तो हो गए होंगे अब, तो उनको ये बात बता देना। इनके सभी का नाम लिखवा दो, ठीक है? क्या ये बताओ बेस जो पार्टी जो बुक कराती है वो करते हैं कि बेस उसका लगा दे? उन्हीं का तो यही सिस्टम है क्या? तो बस मैं तुमसे अच्छी बता रहा हूँ, केवल और केवल अगर जो डेसिबल अभी निर्धारित है और उससे ज़्यादा होगा तो जिस समय चल रहा है उस समय तो मना करूँगा, बाकी रिकॉर्ड करके और दोनों करूँगा, इसके बाद जुर्माना भरते रहना तुम लंबे से। पार्टी को आप पार्टी के बुकिंग के समय अपनी शर्तों में नीचे लिखो कि मेरे द्वारा अनुमन इतना डेसिबल ध्वनि के लिए ही है, इससे अधिक ध्वनि मैं किसी भी दशा में नहीं करूँगा, और इसके लिए हमें पुलिस द्वारा भी हिदायत की गई है। कोई ज़रूरी है कि आपका बगल में डीजे जाए, एक कांच की दुकान अगर बनी है तो पूरे कांच के बॉटल हिल करके नीचे गिर जाए, गिर जाते हैं नहीं गिर जाते हैं, खिड़कियाँ झलकने लगती नहीं है तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि अब हमें जानकारी नहीं थी और ज़बरदस्ती हमारे जो पार्टी वाला है शादी समारोह के समय या आपका जो भी फंक्शन अभी चलेगा कांवड़ में, इलाहाबाद से बनारस के बीच में चलते हुए बता दिया जाता है कि यहाँ पर लाइन लेंथ है, यहाँ के बाद कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता है। आपका एक ध्वनि ही कम करने के लिए बता दिया गया, ऊपर पता चला आप लगाते चले जाते हैं साउंड बॉक्स, कहीं पर तार निकला है, कहीं पर कुछ निकला है, ये देखना आपका काम है। और इस चीज़ का सदैव पालन होना चाहिए सभी त्योहारों में, सभी धार्मिक कार्यक्रमों में।